बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू कॉइन आज भी वही सिचुएशन बनी हुई है जो शिबा इनू की सिचुएशन कल थी और जो क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन कल थी। क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन कल से थोड़ा सा और नीचे की तरफ आई है। बिटकॉइन आज मॉर्निंग में 39 के लेवल पे पहुंच गया था, लेकिन अभी जो करंट प्राइस चल रहे हैं मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और अभी बिटकॉइन के करंट सिचुएशन हम देखें 38,200 पे ट्रेड कर रहा है और 37 का जो लेवल है बिटकॉइन का अब आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए भी आप तैयार रहें। अगर हम इथीरियम के प्राइस की बात करें तो 2600 पे ट्रेड कर रहा है, 25 पे इथीरियम भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। और बाइनेंस कॉइन की अगर बात करें तो $370 पे बाइनेंस कॉइन ट्रेड कर रहा है। अब बाइनेंस कॉइन भी बहुत अच्छा नीचे जाएगा जब ये सारे कॉइन्स, जब मार्केट ही नीचे जाएगा, बिटकॉइन इथीरियम के आपको डिप देखने को मिलेंगे तो सभी कॉइन्स यहाँ पे इम्पैक्ट होंगे। और क्यों इम्पैक्ट होंगे और मार्केट क्यों नीचे जा सकता है इस पे भी बात करेंगे। शिबा इनू पे भी बात करेंगे, क्या कुछ रहेगा मार्केट का आने वाला रुख, मतलब आने वाले कुछ घंटे कुछ दिनों में मार्केट किधर जा सकता है, सब चीजें डिस्कस करेंगे। बात शिबा इनू की भी करेंगे। लेकिन अभी आपने करंट सिचुएशन देख ली क्रिप्टो मार्केट की, क्या कुछ चल रही है। और एक तरफ जो एक सबसे बड़ी सिचुएशन चल रही है वो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ठीक है, ये कुछ करंट सिचुएशन शिबा इनू, अगर शिबा इनू के आज प्राइस की हम बात करें तो 18 और 23, मतलब 23, 24 यही प्राइस एक्शन थे शिबा इनू के कल भी और आज भी यही है। 18 और 23, 24 के प्राइस एक्शन शिबा इनू दिखा रहा है। तो पूरा क्रिप्टो मार्केट आप देख रहे हो आज रेड में है। और अब यहां से बिटकॉइन और इथीरियम नीचे क्यों जा सकते हैं, हमने आपको कुछ अपडेट्स दिए थे कि रशियन जो लोग हैं, रशियन यूजर्स हैं, वो वहां पे इथीरियम और बिटकॉइन को खरीद रहे थे और बाहर भेज रहे थे। ठीक है, मतलब रशिया से जो पैसा है वो बाहर भेजा जा रहा था, ये अपडेट आई थी। और कहीं ना कहीं अब रशिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 2 दिन के अंदर। अगर हम पिछले 24 घंटे में भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना रशिया का, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है और ये वॉर कहीं ना कहीं रशिया के लिए भी थोड़ा सिचुएशन खराब कर रहा है। ठीक है, और सिचुएशन मार्केट की भी खराब कर रहा है और कहीं ना कहीं पूरे मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखें रशियन जो यूजर्स हैं बिटकॉइन और इथीरियम को खरीद रहे थे, बिटकॉइन इथीरियम बहुत खरीदा। आपने देखा 34 के लेवल पे जो है बिटकॉइन पहुंच चुका था, लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से मार्केट ऊपर गया सिर्फ रशियन यूजर्स और यूक्रेन को जो डोनेशंस मिल रहे थे उसकी वजह से। अभी मार्केट फिर से नीचे आया, क्यों? क्योंकि रशिया में सरकार ने, जो रशियन गवर्नमेंट है, उन्होंने वहां पे एक लिमिट लगा दी है। अब $5,000 से ज्यादा वहां के लोग पैसा बाहर नहीं भेज पाएंगे। तो आप ये खुद चीज समझ सकते हो। और जितना मुझे लगता है जितना खरीदना था वो चीज हो चुकी है, आगे भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो लिमिट लगाई है, क्योंकि रशियन कहीं ना कहीं आपको पता है बिटकॉइन इथीरियम को खरीद के बाहर भेज रहे थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से स्विफ्ट की तरफ से बैंकों को अलग किया गया, रशियन बैंक्स को, कहीं ना कहीं वहां के लोग ना, तो रशिया के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम पे, ये सब चीजें वहां के फाइनेंशियल सिस्टम को भी इफेक्ट कर रही हैं और क्रिप्टो मार्केट को भी इफेक्ट करेंगी। यहाँ पे पहले तो ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन अब वहां की गवर्नमेंट ने लिमिट भी लगा दी है कि वहां पे $5,000 से ज्यादा बाहर नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, तो ये एक लिमिट भी लगती हुई, जिस तरह से आपको पता है बहुत सारी कंपनीज ने अपनी सर्विसेज को भी रोक दिया है, चाहे वो पेपल हो, वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, कुछ ने यहाँ पे अपनी सर्विस सस्पेंड कर दी है, कुछ ने यहाँ पे रोक दिए हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो। सोशल मीडिया पे रशियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। ये सब चीजें वहां पे हो रही हैं। एक तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्रिप्टो मार्केट की उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है। जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें आगे हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्रिप्टो मार्केट मूव कर रहा है इस टाइम पे। और इसलिए कह रहे हैं क्रिप्टो मार्केट और भी नीचे जाता हुआ आपको दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू को लेके। शिबा इनू भी नीचे गया, 18 और 24 की सीरीज पे ट्रेड कर रहा है। अब शिबा इनू भी ऊपर नहीं जाएगा जब तक मार्केट मोमेंटम नहीं पकड़ेगा। मार्केट का मोमेंटम भी जरूरी है, मार्केट मोमेंटम ही नहीं पकड़ेगा तो कैसे शिबा इनू ऊपर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मार्केट के मोमेंटम का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। और मार्केट का मोमेंटम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब बिटकॉइन अपने यहाँ पे टच करेगा $50,000 का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फरवरी के अंदर, लेकिन वो चीज नहीं हुई रशिया यूक्रेन वॉर की जो वजह से। वही सिचुएशन है जिसकी वजह से आज क्रिप्टो मार्केट इस लेवल पे आ चुका है। बिटकॉइन फिर से 37 पे आने की तैयारी कर रहा है
और हो सकता है 34 35 पे भी आता हुआ दिख जाए, और अगर आएगा तो शिबा इनू भी डाउन होगा, सारी करेंसीज डाउन होंगी। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू को लेके। आज सबसे बड़ी अपडेट यही है कि एक ऑस्ट्रेलिया की एनर्जी वाली कंपनी है, मतलब ऑस्ट्रेलियन एनर्जी कंपनी, उसने यहाँ पे शिबा इनू की पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए मतलब तैयारी कर लिया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। किसके लिए? अगर आप देखें, हमने आपको मॉर्निंग में अपडेट दिया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भी आप पेमेंट कर पाएंगे शिबा इनू की। इंडिया के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है, लेकिन एक कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी चीज़ कहूँगा। और हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो आप देखो कार शोरूम के लिए हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, छोटी हो बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर जगह शिबा इनू को एक्सेप्टेंस मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा आपको पता है वेल्स के पास कितनी ट्रिलियंस में होल्डिंग है, उसका अपडेट भी हमने आपको दिया था। और वेल्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रही हैं शिबा इनू को। जब भी शिबा इनू का डिप आता है तो वेल्स मौका नहीं चूकती हैं और वेल्स डिप में ज़रूर खरीदती हैं। और अगर आप देखें, अभी आप देखो टॉप 20 कॉइन ले लो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में, या टॉप 50 ले लो, सभी कॉइन्स आपको रुपीज़ की लाइन में मिलेंगे। कुछ ही मिलेंगे आपको 3 रुपये के, 4 रुपये के, लेकिन कुछ आपको 100 रुपये उससे ऊपर मिलेंगे, कुछ 50-60 रुपीज़ या उससे नीचे मिलेंगे, लेकिन अगर आप देखें कुछ हज़ारों में भी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सब रुपीज़ की लाइन में पहुंच चुके हैं, चाहे आप टॉप 50 ले लो, टॉप 100 ले लो। एक दो ही कॉइन्स ऐसे होंगे, चाहे वो बिटटोरेंट कॉइन हो, चाहे विंक हो, विंक की रैंक शायद थोड़ा दूर है, लेकिन जितने भी कॉइन्स हैं आप देखो मोस्टली रुपीज़ की लाइन में पहुंच चुके हैं। तो सिग्नल क्या है? 15 नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू, और अगर आप मार्केट कैप देखेंगे अभी 13-14 बिलियन के राउंड है, डॉलर के राउंड है, जो मार्केट कैप अक्टूबर के अंदर 30 को भी क्रॉस कर गया था। आप खुद देख सकते हो 7 नंबर की रैंक पे शिबा इनू पहुंच गया था। तो सिग्नल क्लियर है, वेल्स एक तरफ से होल्ड कर रही हैं, डिप के अंदर बाय कर रही हैं, और सारी करेंसीज रुपीज़ की लाइन में आ चुकी हैं। इवन डॉज कॉइन भी आ चुका है, भले ही इलॉन मस्क का सपोर्ट मिला है डॉज कॉइन को, लेकिन डॉज कॉइन भी आज के टाइम में रुपीज़ की लाइन पे बैठा हुआ है और ऊपर है थोड़ा सा शिबा इनू से। अब शिबा इनू की बारी है कि पूरे टॉप 50, टॉप 20 के अंदर एक शिबा इनू ऐसी करेंसी है जिसकी वैल्यू 1 रुपये से कम है। अब शिबा इनू भी डिजर्व करता है कि रुपीज़ की लाइन में पहुंचे, और जब भी पहुंचेगा, देखो कोई मंथ यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है। सबसे पहले तो जो सिचुएशन चल रही है उसका सॉल्व होना ज़रूरी है, लेकिन जो भी मंथ रहेगा, इस साल भी हमको शिबा इनू बहुत बेहतरीन रिटर्न सिखाएगा। चाहे वो कोई भी मंथ हो, वो अप्रैल का भी हो सकता है, मई का भी हो सकता है, या फिर से सितंबर अक्टूबर का भी हो सकता है। क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में भी शिबा इनू के पंप देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है बिटकॉइन कब अपना कारवां लेके चलेगा। बिटकॉइन पे नजर रखिए, बिटकॉइन अपने जब हाई बनाएगा, बिटकॉइन ने अपना हाई बनाया $70,000 का, अभी बिटकॉइन खुद इतनी नीचे है, तो बिटकॉइन का कारवां बेहद जरूरी है। और इस साल अगर जो चीजें एक्सपेक्ट की गई हैं, बहुत सारे एनालिस्ट ने भी ये चीजें कही हैं कि अगर बिटकॉइन $1 लाख तक पहुंच जाता है तो शिबा इनू एक अच्छे प्राइस टारगेट तक हमको जाता हुआ दिख सकता है। बिटकॉइन के बाद शिबा इनू एक ऐसी करेंसी होगी जिसके अंदर काफी अच्छा मूवमेंट आएगा, और ये फिर से अपना नया ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक जीरो भी किल करता हुआ आपको दिखेगा। अगर बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया, या उस रास्ते पे बिटकॉइन निकल गया है, उससे ऊपर पहुंच गया, तो बिटकॉइन का मूवमेंट जरूरी है। मूवमेंट क्या चलता है अभी, जो सिचुएशन है आपको पता है क्रिप्टो मार्केट इस टाइम पे, इस सिचुएशन के अंदर यही एक मंत्र है, आप होल्ड करें और सारी चीज़ों का वेट करें, जब तक जो सिचुएशन चल रही हैं उनके सॉल्व होने का भी वेट करें, और वेट करें मार्केट के मोमेंटम का। तो वेट तो आपको करना पड़ेगा, होल्ड भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन जितना आप होल्ड करेंगे, कोई भी मंथ हो सकता है जहां पे नए ऑल टाइम हाई बन सकते हैं बिटकॉइन के, इथीरियम के, शिबा इनू के, और जिस डिपेंड करता है क्या सिचुएशन, ये सिचुएशन हमेशा चलती रहेगी या ये जो वॉर चल रहा है ये किस तरफ जाने वाला है। और ज़रूरी भी है, अगर आप देखें फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ज़रूरी भी है ये चीज़, क्योंकि अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर मार्केट्स के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ठीक है, वही इसलिए हम आपको हर वीडियो में थोड़ा अप टू डेट भी रखते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। तो यही कुछ चीज़ें चल रही हैं। रशिया के अंदर क्या कुछ हुआ है पिछले 2 दिन के अंदर, 24 आवर के अंदर, मार्केट का मोमेंटम क्या चल रहा है, शिबा इनू का मोमेंटम क्या चल रहा है, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आगे जो अपडेट रहेगी शिबा इनू को लेके आपके साथ शेयर करते रहेंगे। किसी भी क्रिप्टो या शिबा इनू के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी है। और इस टाइम पे थोड़ा सा वेट करें, मार्केट के मोमेंटम को थोड़ा समझें कि मार्केट किस तरफ जा रहा है।
तो यही कुछ चीज़ें थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।